नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा वही शो जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेज दी है। शायद आपने हमारा फेसबुक लाइव भी देखा है, तो आपने कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी भेज दी। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि हम चाहते हैं सिर्फ आप लोग जुड़ें, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे किसी भी कारण से आप हम तक जुड़े, हम तक पहुंचते हैं, हमें खुशी होती है। दोस्तों, हमारा शो मानव गुरु, विश्व शक्ति और भगवान से संपर्क, ये हमारा शो का नाम, और एपिसोड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड्स भी है कि हम खास कुछ विषयों को लेकर के आपके सामने आए। दोस्तों, आइए स्वागत करें उसी शख्सियत का जिनके साथ मैं हर एपिसोड में मौजूद रहता हूं आपके सामने। वही शख्सियत जो पिछले 21 वर्षों से काम कर रही है। दोस्तों, मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं आपसे पूछूं कि 21 वर्षों में आपने काम किया, लाखों परिवारों को आपने समाधान दिया, उनका भला किया आपने, उनको उन्नत बनाया, समृद्ध बनाया, लेकिन मैं फिलहाल चाहूंगा कि हम डायरेक्टली उन लोगों से मिलें और उनके मुंह से सुने, उनकी ज़बानी सुने कि उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है। प्लीज़ सर, देखते हैं। बेटे के लड़के की शादी हम लोग ट्राई कर रहे थे 2 साल से, लेकिन जैसा रिश्ता हम चाह रहे थे वैसा मिल नहीं रहा था। और अभी लड़के का शादी हो गया, सब कुछ अच्छी तरह से शांति से हो गया। और जो कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ है, हमारा जो लाइफ इजी चल रहा है, इसके लिए मैं इस परिवार के गुरुजी श्री चंद्रशेखर गुरुजी को शतशः धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। जब से निर्वाण हुआ भी मेरे को महीना भी नहीं हुआ होगा निर्वाण की हुई, रिश्तों में सुधार शुरू हो गया। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से चंद्रशेखर गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, धन्यवाद व धन्यवाद। वो मेरे घर आए और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से, मेरे को लगा कि मेरे को भी ऐसा लगा कि जैसे बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने उसको कैलकुलेशन को किया। गुरुजी को अपनी लाइफ में एक गाइड की तरह मानता हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से उनको नमस्कार करना चाहता हूँ। जितनी परेशानियों से जल रहा था ना, उस परेशानी सारी मेरी दूर हो गई है। गुरुजी के बारे में पहले दुआ से विनती करता हूँ कि ये चीज़ मुझे मेरे तक पहुँचाई है और मेरी ज़िंदगी में उजाला लाया है। मेरी तरफ से गुरुजी को नमस्कार और पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी को नमस्कार। तो गुरुजी, ये तो लोगों ने खुद अपनी ज़बानी कहा। अब मैं चाहूँगा कि आपके ज़बानी में आपने सुनना चाहता हूँ कि 21 वर्ष, लाखों परिवारों का भला, उनके समाधान, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वेल्थ की प्रॉब्लम हो, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, इतना सब करने के बाद आज जिस जगह पर आप हैं, किस खुशी को, मैं चाहता हूँ कि उस खुशी को आप अपनी ज़बानी बताएं। देखिए, मैं कभी सोचा भी नहीं था गुरुजी बनेंगे बोल के। जी, एक इंजीनियर होके मैं नौकरी के लिए मुंबई आया। जब भी ये नौकरी करते मेरा लाइफ में 2000 से ये पूरा ज़िंदगी चेंज हो गया। जी, जब ये पहली बार, मतलब अभी मैं बचपन से भी यही सोचता था लोगों का भलाई का काम करना, उसमें एक खुशी अलग होगा, ये बचपन से था। करेक्ट। वही चीज़ लेके भगवान ने मेरे को एक दिव्य शक्ति दे दिया लगता है। जी, वही दिव्य शक्ति से 2000 से जब भी पहली बार मैं खुद अपना लिया, जो भी 9 से 180 दिन के अंदर इतना फर्क पड़ना चालू होगा, तो बाद में मेरा फ्रेंड सर्कल सब होने के बाद एक इंट्यूशन में मेरे को ये मिला, ये जो ध्यान दिया है, दिव्य ध्यान दिया है, वो आपके लिए नहीं है, दुनिया का भलाई के लिए। जी, ठीक है, करेक्ट। इसलिए उसी दिन से मैंने मन बना लिया था, कितने लोग हैं दुनिया में, कितनी तकलीफ उठा रहे, उससे बाहर निकालने के लिए हम प्रतिज्ञा किया समझो। और उतना ही नहीं, उसी वक्त हम सोच लिया इतने लोगों का हमने कैसा मार्गदर्शन दे सकता है। इसलिए मैंने जो लोग हैं मेरे साथ आना चाहता है उसको मेरा ध्यान भी दे दिया। इसलिए एक बड़ा 1000 का ऊपर लोगों का एक संस्था बनाया। जी, और उसमें से 300-400 लोगों को मैंने ध्यान दिया है। फिर 300-400 लोगों से ये लाखों का लोगों को पहुंचने का काम हुआ। क्या बात। करेक्ट। लेकिन आज जो लोग बात कर रहे हैं, आपने दिखाया, जी, एक मन का एक संतृप्ति मिलता है। मैं जो भी कुछ काम कर रहा है सही ढंग से काम कर रहा है, ये टेस्टिंग है। जी, मतलब लोग जो अपनाने के बाद उसका अंदर का मन से भी कितना खुशी से वो जो बात कर रहे हैं, या एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन समझो, और हेल्थ का समझो, वेल्थ का समझो, मैरिज का समझो, अलग अलग लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, हर प्रॉब्लम में वो लोग अपनाया मेरा जो मार्गदर्शन को, फिर उतना चेंजेस मिला। इसलिए मेरे को आज आपका क्वेश्चन से मेरे को यही एक ही वर्ड मैंने बोलना चाहता हूँ, एक ज़िंदगी ऐसा अंदर का इतना खुशी है, मतलब वो बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। क्या बात है, क्या बात।
दोस्तों, ये वो शख्सियत हमारे साथ में है कि जो 900 रुपये लेकर के घर से चले थे। बी सिविल हो चुके थे, आप मुंबई आ चुके थे, सफर तय कर चुके थे, संघर्ष भरी राहें थी, लेकिन हार नहीं मानी थी, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि करोड़ के काम आपके पास थे, लेकिन देखिए कुदरत को कुछ और मंजूर था, नियति कुछ और चाहती थी आपसे, और ऐसा ही हुआ कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो सारे करोड़ के काम एक तरफ रख करके मानव मात्र की भलाई के लिए वो बाहर निकल गए। गुरुजी, एक चीज मैं यहाँ पर बड़े अभिमान से कहता हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो इतने सारे करोड़ के काम छोड़ के फिर आप जिस तरह से लग गए, एक चीज मतलब ऋषि मुनियों का देश हमारा रहा, हमारे यहाँ संत महात्मा बहुत सारे लोग आए, सब ने मानव जात की भलाई के लिए काम किया, लेकिन एक जो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो बोलते हैं आप, टाइम लिमिट तो मुझे नहीं लगता, मेरे पढ़ने में नहीं आया कि किसी ने दिया हो, 9 से 180 दिन, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ये आपके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है? नहीं, देखिए, ये मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा है। 21 ईयर्स का एक क्लिनिकल ट्रायल बोल के, कैसा अभी वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए पहले, और टेस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद उसका अप्रूवल देगा, बाद में उसका वैक्सीनेशन देने के लिए, ऐसा मेरा 21 ईयर से ये क्लिनिकल ट्रायल में है। अभी जो भी अभी आपने दिखाया, ऐसे कितनी लोग हैं, लाखों का लोग है, इसको अपनाने के बाद वही 9 से 180 दिन के अंदर जो भी हम टाइम देता है, वादा करता है, वो हिसाब से वो लोग 9 से 180 दिन का अंदर ही जो भी पाने का है वो पा लिया है। एक कॉन्फिडेंस क्या है, मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ, मेरा काम इतना ही, भगवान ने मेरे को एक दिव्य ध्यान ऐसा दिया है, तुम खाली मेरे को संपर्क करके दे दो जी, जिसको विश्व शक्ति या भगवान के साथ संपर्क करने का ही मेरा काम है। बाद में जो भी है 9 से 180 दिन का, उसको जो भी रिजल्ट देना है ईश्वर शक्ति देगा या भगवान देगा। करेक्ट। वो मैं नहीं देता है, मेरा काम इतना ही है, संपर्क करके देना। गुरुजी, ये लोग इतनी स्तुति करते हैं, लोग बोलते हैं भगवान मानते हैं, हम अवतार मानते हैं, हम मानव गुरु मानते हैं, हमारे सारे गुरुओं से ऊपर गुरु मानते हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि इंसान के अंदर किसी के लिए जब ये स्तुति की जाती है, जब ये तारीफें की जाती है, प्रशंसा, तो कहीं ना कहीं ये इंसानी फितरत है कि उसके अंदर एक घमंड आ जाता है, एक अभिमान आ जाता है, उसकी गर्दन गर्व से ऊपर होने लगती है। लेकिन क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि आपकी गर्दन, आपकी नज़रें हमेशा झुकी रही, आपकी गर्दन हमेशा झुकी रही, आपने कभी ऊपर उठ करके, कभी आपने लोगों को, तो आपने, मैंने तो ये देखा है कि मानव गुरु बोलने से या गुरुजी बोलने से भी आपने रोका है। एक इंजीनियर की हैसियत से आप आए थे, लेकिन इंजीनियर भी आपने कभी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, बी सिविल करके आए, उसके बावजूद इसके पीछे क्या राज है कि आपने इतनी संतुष्टि चेहरे पे आपके दिखती है, तो ये सब कैसे? देखिए, ये की चीज़ है, मेरा 5 सूत्र में सेकंड सूत्र है, और कितना भी आगे बढ़ता है, पहले मैं कैसा था वो भूलना नहीं चाहिए। करेक्ट। वो ना, ये सेकंड सूत्र मेरा जो लाइफ में है वो हमेशा मैं पालन करते आ रहे हैं जी, क्योंकि वो चेंज होने से कुछ मतलब नहीं है। दिस वन है। और सेकंड क्या है, हम जो भी कर रहे हैं, लोग इतना खुश हो रहा है, इतना रिजल्ट मिल रहा है, उससे मेरे को एक गुरुजी बोल के, मानव गुरु बोल के जो भी बोल रहा है, उसका खुशी के लिए बोल रहा है जी। लेकिन आज भी मेरा नाम चंद्रशेखर वी अंगड़ी है, लेकिन लोगों का जो भी उसका मन से जो खुशी होती है, खुशी होता है तो मेरा गुरु है, मेरा ये है बोल के जो भी वो लोग बोलना है जी। जब भी ये बोलता है तो अंदर का एक अलग खुशी होगा, मैंने जो काम कर रहा है भाई सही ढंग से काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं है एक घमंडी आना ही का है, मतलब मैं इतना ये है, लोग इतना बोल रहा तो मेरा एक लेवल अलग है, कभी सोचा भी नहीं है। और कभी बुरा वक्त में भी कभी मैंने डिस्टर्ब नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, ये तो मैंने देखा है, एक आम आदमी भी आपसे मिलने आता है, वो अगर नमस्कार करता है तो आपके दोनों हाथ उससे ज्यादा ऊपर उठते हैं। ये तो मैंने देखा है। ये नहीं, ये पहले से मेरा ये है, क्यों मालूम है, वो चीज़ आता ही नहीं है। और इतना खुश होगा, मतलब मैं खुशी होकर फिर मैं अलग एक घमंड आ जाओ, ऐसा वो चीज़ है ही नहीं है। तो मैं इसी पे चाहता हूँ कि सर इसी पे आप थोड़ा सा बताएं कि कितना भी कुछ आ जाए, लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ, देखिए ये एक चीज़ है, एक घमंड आता है इन दिस सेंस, क्या होता मालूम है, घमंड इज नथिंग बट क्या, मैं हूँ अल्टीमेट, मेरे को मालूम है, करेक्ट, हर चीज़ मैं जानता हूँ, यही घमंड है जी। जब भी ये चीज़ जो इंसान का अंदर से आता है, उसका उधर ही अंत चालू हो जाता है। अच्छा, ये फिक्स है, ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है। क्यों?
मतलब दुनिया में तुम ही है, मतलब मेरा छोड़ के कोई नहीं है, मैं उतना इंटेलिजेंट है, उतना ये है, मेरा सामने कोई है ही नहीं है। ये ऑटोमेटिक कम्युनिटी को नीचे उतरने का, इन द सेंस उसका एक अंत स्टार्ट हो जाता है। एक दिन उन्होंने रियलाइजेशन करना पड़ेगा, यार मैंने बड़ा गलती किया, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, जिंदगी में जन्म से मरण तक हमने कितना भी सिखाया लेकिन वो पूरा नहीं होता है। जिंदगी का अंतिम क्षण तक भी पूरा नहीं होता है। ऐसा जो चीज़ होगा वो छोड़ के मेरे को सब कुछ मालूम है बोल के हमने बात करेगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा ना, कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्या बात है गुरुजी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा गुरुजी, कि जब 21 वर्ष पूर्व जब आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जैसे आपको इंट्यूशंस आने शुरू हुए और आपको लगा कि अब प्रकृति आपसे कुछ और चाहती है, कुदरत आपसे कुछ और करवाना चाहती है, तब आपने स्वयं कोई गोल सेट किया था, कोई लक्ष्य रखा था सामने? देखिए, जब भी ये चीज़ मैंने इंजीनियरिंग लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से ये चीज़ में आता है बोल के कभी मैं जिंदगी में सोचा नहीं था जी। करेक्ट। जब भी वो एक बार मेरे को चीटिंग हुआ है, 2 बार चीटिंग हुआ है, एक बार 15 लाख, एक बार 20 लाख जी, जी। उसी वक्त मेरा सोच अलग होना, तो मैं किसको भी 1 रुपए का भी धोखा नहीं दिया था, मेरे को क्यों हुआ है। फिर उस टाइम मेरा स्वप्न में कंपास और प्लान आना चालू हो गया। उसी वक्त मेरे को क्यों आ रहा है, ये आ रहा है बोल के बोला, तो हमेशा मेरा एक इंट्यूशंस अलग वर्क करता है। मेरा ही नहीं है, हर इंसान को इंट्यूशंस वर्क करता है, लेकिन वो इंट्यूशन के बारे में जो ख्याल करता है आदमी, उसको मालूम पड़ता है। सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि हर इंसान को इंट्यूशंस आते हैं, तो क्या वो उसे पहचान नहीं पाता है? हाँ, यही नहीं पहचानते बोल के ना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो आदमी ने, हर इंसान को इंट्यूशंस आना ही है, आता ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका बारे में उन्होंने ख्याल नहीं करता है, निगलेक्ट कर लेता है ना, उसका बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। जो चीज़ क्या है बोल के वो थोड़ा स्टडी में नहीं जाता है। अच्छा। थोड़ा स्टडी में जाएगा, ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, रीज़न क्या होगा, थोड़ा सोच लिया तो उसका और जवाब है ना आपको मिलते जाएगा। अच्छा। हाँ, यही जिंदगी में मेरा, ये क्यों आ रहा है, मतलब मैं कभी किसका धोखा नहीं दिया थी, तो आना चालू होगा तो फिर उसका नतीजा ना आंसर नहीं मिल रहा था। मैं बोला कि क्यों आता है, यही हमेशा सोचो तो उसी वक्त वही इंट्यूशन से एक आंसर देता है। तुम अभी, तुम्हारा जो भी चीटिंग हुआ है, जो इंसान ने तुमको चीटिंग किया है, उसका दोषी मत ठहराओ, दोषी ठहराओ तुम्हारा घर और उद्योग स्थल को। अच्छा। क्योंकि उधर भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ आप कनेक्ट में नहीं होने से ये चीज़ बनता है। अननेसेसरली जो इन्होंने चीटिंग किया है उसका ऊपर ब्लेम मत करो, क्योंकि इधर का गलती वो इंसान ने आपके पास आके चीटिंग किया है। अच्छा। ये सही होता तो वो चीटिंग का सवाल ही नहीं आता था। यही चीज़ मेरे को एक अलग बोलता है ना, इसमें एक चीज़ में इन्वॉल्व होके फिर पूरा स्टडी करना चालू किया। स्टडी करने के बाद एक दिव्य ध्यान जो बोलता है 2000 में एक बार अपना लिया, तो मैंने खुद ये सोचा पहले हम खुद अपनाने का है, अपनाने के बाद ये प्रयोग हमारा ऊपर ही करके लेना है, फिर कितना क्या डिफरेंस होता है वो महसूस करना है, बाद में लोगों को बताना बोल के। वो भी लोगों को बताना बोल के नहीं, कंस्ट्रक्शन लाइन मेरा कंटिन्यू था, लेकिन लोग देखते गया तो, मेरा फ्रेंड्स लोग देखते गया तो क्या हो रहा है, इतना तुम नीचे गया था, चीटिंग हुआ था, इतना पैसा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो इतना कैसा आ गया है। फिर ये उसको भी बताया, फिर उसका चेंजेस, ऐसा ये जर्नी चालू हो चुका है। सर, एक बड़ी दिलचस्प बात कि जैसे ही आपको इंट्यूशंस आने शुरू हुए, आपके पास करोड़ के काम थे, तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान के पास 2 मन होते हैं, एक उसको सही राह बताता है और एक उसको, वो डरता है, वो बोलता है नहीं ऐसा गलत है, ये मत जाओ, खतरा है। तो आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पलट कर वापस चला जाऊं उस जगह पर और करोड़ के काम कर लूं, ये क्या मेरे को कुछ भी सपने आ रहे हैं, कंपास दिख रहा है? लेकिन ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हर इंसान को 2 टाइप का ये होता है, मतलब एक बार जाओ नहीं जाओ, क्योंकि करोड़ों में कमाने का जो रास्ता था कंस्ट्रक्शन का था, वो लाइन में मैं था, और मैं खुद इंजीनियर भी था जी। ठीक है, मेरा 3 करोड़ का रजिस्ट्रेशन भी था गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3 करोड़ का रजिस्ट्रेशन भी था, क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर था। क्या बात है। लेकिन सब हो के भी मैं एक डिसीजन में आ गया। ये डिसीजन में क्यों आया, मेरा इंट्यूशंस जो बोलता है उसको मैंने वही पालन करता था, फॉलो किया। करेक्ट। जब भी 2000 में मैंने अपनाया, बाद में मेरा फ्रेंड्स लोग आया, फिर लोगों का बोलना चालू हो गया। सब होने के बाद एक बार इंट्यूशंस मेरे को एक ही आया था,
अभी तुम्हारा वक्त आया, तुम दुनिया का भलाई के लिए उतरना पड़ेगा। ओके, करेक्ट है, अभी सब छोड़ के उसमें उतरना पड़ेगा बोल के। लेकिन आपने जो बोला बहुत रिस्क था, सोचता था, क्यों मालूम है ये लोग अभी कितने लोग मैंने जाके बोलेगा तो भी मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा थोड़ी होता बोल के ये बोलेगा, फिर मैं आगे कैसा जिंदगी कैसा आगे लेके जाओ। इसका अलावा मेरा रिलेटिव्स, मेरा क्लोज फ्रेंड्स सब लोग बोला तुम पागलपन कर रहे हैं, तुम्हारा इतना करोड़ों में जो पैसा कमाने का जो रास्ता है वो रास्ता छोड़ के तुम जा रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, सब कुछ। कभी भी मैं वो चीज़ को नहीं देखा, क्योंकि मैं हमेशा आज तक भी जिंदगी में मेरे को जो एक इंट्यूशंस आता है वैसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता था। लेकिन जब भी आगे बढ़ना चालू होगा तकलीफ उठाया मैंने, क्यों लोग इतना नहीं मानता था पहले। और 4-5 साल मैंने 1500 का ऊपर मेरा सेमिनार लिया मैंने लोगों को समझाने के लिए। हर जगह में मैं घूमता था, हर जगह में जाता था। एक हफ्ता में 2 दिन मैं घर पे नहीं रहता था, बाहर ही घूमना, बाहर ही उसका स्पीच लेना, सब कुछ। लेकिन कभी मेरे को ये नहीं है मैं गलत किया बोल के, लेकिन इस सफ़र में मेरे को जो भी मेहनत करना मेरे करना है, जो भी तकलीफ उठाना, एक दिन में ये सही रास्ता है, लोगों को पहुंचेगा बोल के। आज मैं 21 साल के बाद वो महसूस कर रहा है, मैं जो भी उस दिन डिसीजन लिया था बहुत सही डिसीजन था। तो सर अभी तो बहुत, ये तो जर्नी चल रही है, अभी दिव्य ज्ञान की हम बातों पर अभी तो चल ही रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमको। लेकिन एपिसोड के सफ़र को, इस एपिसोड के सफ़र को हमें यहाँ रोकना पड़ेगा गुरुजी। मैं अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, फिर आपसे हम बहुत सारी बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अभी तो सफ़र चल रहा है, अभी तो लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं, मुझे गुरुजी से जानना पड़ेगा, आपको अब तक बात पहुंचानी पड़ेगी। एक ऐसे प्रेरणा पुंज हैं आपके जिन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ें ली, उसके बाद फिर जो इंट्यूशंस आए, और गुरुजी ने कितनी सच बात कही कि इंट्यूशंस आते हैं लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों पहचान नहीं पाते, उसके पहचानने का तरीका क्या है और हिम्मत कैसे जुटानी पड़ती है, ये हम जानेंगे उनसे अगले एपिसोड में। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।